एक किस्से। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सुहानी आज आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ और मेरी इस कहानी का नाम है सिरकटा भूत। ये कहानी एक गांव की है और उस गांव का नाम था मऊआपुर, जहाँ रात होने के बाद सन्नाटा छा जाता था। लोग जल्दी ही अपने घरों में छिप जाते थे। गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक सिरकटा भूत रहता है। लोगों का ये भी मानना था कि रात के समय वहाँ से गुजरने वाले किसी भी इंसान को वो भूत पकड़ लेता। वो उनसे एक ही सवाल पूछता, मेरा सिर कहाँ है? कहते हैं जिसने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया वो कभी वापस नहीं लौटा। मऊआपुर में एक नौजवान था जिसका नाम था मिलन। मिलन को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों से इस किस्से के बारे में सुना तो वो हंस पड़ा। उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद उस कुएं पर जाऊंगा और सच्चाई का पता करूंगा। मिलन के दोस्तों ने उसे बहुत रोका, लेकिन उसकी जिद के आगे कोई कुछ न कर सका। उसने रात को कुएं पर जाने का फैसला कर लिया। अगली रात चांदनी की हल्की रोशनी में मिलन अकेला कुएं की ओर बढ़ा। रास्ते भर उसे सूखे पत्तों की सरसराहट और अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो अचानक ठंडी हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुएं के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां का माहौल एकदम अलग है, भयावह और ठंडा। तभी अचानक एक परछाई कुएं के पास दिखाई दी। वो धीरे धीरे मिलन के पास आने लगी। मिलन ने देखा वो परछाई कोई और नहीं बल्कि सिरकटा भूत था और उसका सिर उसके हाथों में था और खून टपक रहा था। उसकी आंखें गहरी, लाल और डरावनी थी। भूत ने गहरी और भयानक आवाज में पूछा, तू यहाँ क्यों आया है? मेरा सिर कहाँ है? मिलन ने डरते डरते कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली। भूत ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वो पहले इसी गांव का रहने वाला था। उसका नाम था रघु। वो एक गरीब किसान था जिसे गांव के साहूकार ने धोखा दिया था। साहूकार ने रघु की हत्या के बाद उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया गया और उसका सिर कहीं छिपा दिया गया। उसकी आत्मा तभी से भटक रही है, अपने सिर की तलाश में। वो हर आने जाने वाले से पूछता है, मेरा सिर कहाँ है? मिलन ने भूत से कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सिर ढूंढूंगा और तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। भूत ने मिलन को चेतावनी दी कि ये काम इतना आसान नहीं होगा। साहूकार का परिवार अब भी गांव में रहता है और बहुत खतरनाक है। मिलन ने हिम्मत नहीं हारा। उसने वादा किया कि वो भूत की मदद करेगा। अगले दिन मिलन ने साहूकार के परिवार के बारे में पता लगाना शुरू किया। उसे पता चला कि साहूकार का पोता विजय अब गांव का सबसे ताकतवर आदमी है। विजय को अपने दादाजी के काले कारनामों की पूरी जानकारी थी, लेकिन वो सब छिपाए बैठा था। मिलन ने गांव के बुजुर्गों से बात की और रघु की कहानी के बारे में और जानकारी इकट्ठी की। उसे पता चला कि साहूकार ने रघु का सिर गांव के पुराने मंदिर में छिपा दिया था। मिलन ने रात में अकेले ही उस पुराने मंदिर में जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर गहरी अंधेरी गलियां थी। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसे एक छोटी सी कोठरी मिली। कोठरी के अंदर मिट्टी के बर्तन में रघु का सिर छिपा हुआ था।
जैसे ही मिलन ने सिर को छुआ, पूरे मंदिर में तेज हवाएं चलने लगी। मिलन ने सिर को लेकर कुएं पर जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में विजय और उसके गुंडों ने उसे घेर लिया। विजय ने कहा, तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसा करने दूंगा? मिलन ने हिम्मत दिखाते हुए जवाब दिया, ये सिर रघु का है और अब उसे शांति मिलनी चाहिए। दोनों के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन मिलन ने विजय को हराया और सिर को लेकर कुएं पर पहुंचा। मिलन ने सिर को कुएं के पास रखा और रघु की आत्मा को पुकारा। अचानक भूत फिर से प्रकट हुआ। उसने सिर को देखा और धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन मिलन को अब भी कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। एक रात उसे सपने में वही आवाज सुनाई दी, मेरा सिर कहाँ है? क्या ये सब सचमुच खत्म हुआ या कुछ और रहस्य अभी बाकी है, ये कोई नहीं जानता। हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। आपके ऐसा करने से मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।